कोमागाटामारू। कोमागाटामारू क्या है ये कोमागाटामारू इंसिडेंट? ये दरअसल में क्या था कि बहुत सारे भारतीय, मैंने आपको बताया कि आपका वो जाने लगे थे कनाडा, कनाडा में शिफ्ट होने लगे थे। तो भारत से होकर के, भारत में मतलब एक व्यक्ति थे गुरदीप सिंह सिद्धू। तो जो गुरदीप सिंह थे, गुरदीप सिंह ने एक जहाज खरीद लिया इस काम के लिए जापान से। तो उस जहाज का नाम है कोमागाटामारू। क्या है? एक जहाज है। लिखिए एक बार, क्या है ये? एक जहाज। जहाज पानी का जहाज, उड़ने वाला नहीं, पानी का जहाज। तो ये पानी का जहाज होके जाता था एशिया के बहुत सारे देशों में होकर के, आपका संघाई वगैरह, चाइना, जापान वापान, इन सब के जिन व्यक्तियों को जाना होता था वो बैठ के कहाँ पहुंच जाते थे? कनाडा पहुंच जाते थे। अब चूंकि आप सबको पता है कि सिख बहुत सारे लोग थे जो गदर पार्टी से जुड़े हुए थे, तो सिखों पर विशेष दबाव था सरकार का कि भाई जो सिख मूवमेंट है वो कनाडा में नहीं बढ़ना चाहिए। तो सिखों पर रोक कैसे लगे? तो उन्होंने इस रोक के लिए तरीका देखा कि कोमागाटामारू जो जहाज आएगा कनाडा में, हम उसको एंटर नहीं करने देंगे। तो ऐसा ही एक जहाज था कोमागाटामारू। तो ये पहुंचा। अब ये जब पहुंचा तो इसके लिए याद रखना है, इसमें टोटल 376 यात्री थे, 376 पैसेंजर्स। लिख लेना, ये पानी का जहाज था। 376 यात्रियों में क्या था? 340 सिख थे, 340 सिख थे आपका, 24 आपका इसमें मुस्लिम थे और 12 हिंदू थे। 24 मुस्लिम थे और 12 इसमें हिंदू थे। 12 हिंदू, 12 इसमें हिंदू थे। और क्या हुआ कि ये जहाज जब पहुंचा आपका, क्या बोलेंगे, जहाज पहुंचा कनाडा, जहाज कनाडा पहुंचा, तो इनको उतरने की परमिशन नहीं मिली। सिर्फ इसमें से जो परमिशन मिली उतरने की, वो मिली मुस्लिमों को। सिखों और हिंदुओं को उतरने नहीं दिया गया। अब ये लोग तो उतार लिए, तो ये लोग यहाँ पे आपका बहुत, इनको बहुत बुरा लगा कि भाई यार ऐसे कैसे तुम हमारे जहाज को रोक सकते हो। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने लगभग 2 महीने यहाँ पर इंतजार करवाया और एक नहीं सुनी। और इन्होंने बोला कि भाई तुमको तो वापस लौटना पड़ेगा अपने जहाज, यहाँ तुमको नहीं बसने देंगे हम। ये हुआ कनाडा में। और इसके लिए ऑफिशियल कनाडा ऑफिशियल्स की तरफ से माफ़ी मांगी गई सन 2016 में कि हमने भारतीयों के साथ में ऐसी घटना की थी, हम उसके लिए शर्मिंदा हैं। देख रहे हो किसी एक चीज़ के लिए कब शर्मिंदा हो रहे हैं? कितनी चालाक दुनिया है। मतलब मैं आपके साथ में आज गलत एक्ट कर दूं और 30 साल बाद माफ़ी मांग लूँ, 100 साल बाद माफ़ी मांग लूँ, कोई इस बात का अर्थ है? आप बताओ। आप किसी के साथ अगर यदि गलती कर दोगे तो उसके लिए माफ़ी बाद में मांग लो। आप कहोगे, दुनिया में एक सिद्धांत आया कि भैया कम से कम पश्चाताप तो हुआ। तो पश्चाताप की बात नहीं है ना, गलती नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये जहाज कनाडा पहुंचा तो इसको क्या बोलेंगे, परमिशन नहीं मिली, वापस भेज दिया गया। और वापस आया था ये आपका, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 27 सितंबर 1914 को। 1914 को वापस, वापस जो बजबज बंदरगाह है, वापस बजबज बंदरगाह, जिसको बगद भी कई बार कहा जाता है, वापस कोलकाता के बज बंदरगाह ये पहुंचा, कोलकाता। अब जब कोलकाता पहुंचा तो इधर ब्रिटिश सरकार तैयार बैठी थी। ब्रिटिश सरकार ने तो रुकवाया था कनाडा से बोल के इनके जहाज को। अब वापस आए तो ब्रिटिश सरकार ने इधर जो है उन लोगों को यहाँ भी नहीं उतरने दिया और उनके खिलाफ कार्रवाई, मारपीट, ये सब शुरू कर दी उन्होंने। तो यहाँ पर जो सिख लोग थे उनको गुस्सा आया बहुत ज़्यादा, जितने बाकी यात्री थे उनको भी गुस्सा आया। तो उन्होंने एकदम से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ में क्या है, बोला कि भाई हम ये अत्याचार नहीं सहेंगे। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने तो गोलियां चला दी, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर बंदी कर बना लिया गया और लगभग 22 लोगों को गोली मार दी गई। 22 लोगों को, समझिए तुम कैसा ब्रिटिश शासन था कि लोगों को, जहाज से उतरते लोगों को खड़े करके गोली मार दी गई। तो वहाँ भगदड़ मच गई एकदम से, कुछ लोग तो बच गए और ज़्यादातर लोग यहाँ से गिरफ्तार कर लिए गए। कई लोगों को इन्होंने फांसी भी दी इनमें से। तो ये कोमागाटा मारू आपका जहाज का केस था, जिसने क्या कर दिया, एक नई चिंगारी को जन्म दे दिया। आप जब कभी भी एक वर्ग का दमन करोगे तो याद रख लेना, वो कभी ना कभी चिंगारी बन के जरूर फूटेगा, जरूर फूटेगा। तो यही एक चिंगारी बना और 1914 में ये मौका मिला। 1914 में क्या शुरू हुआ? 1914 में देश, पूरी दुनिया में शुरू हुआ था आपका प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत। स्टार्टिंग ऑफ प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत, स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में शुरू हुई, 1914 में, ठीक है।
क्योंकि अब इनको ये दिख गया था ना कि यार इन्होंने हमारे साथ में ये अत्याचार किया है, सिखों को भी एक बहुत चिंगारी बनी उस समुदाय में, तो उन्होंने कहा इनसे सबसे अच्छा बदला लेने का समय यही है, ठीक है, 1914। तो ये बदला लेने का यही समय है। तो यहाँ पर क्या घटना हुई आपका, तो यहाँ पर जितने भी गदर मिलिटेंट थे, गदर आंदोलनकारी, उनको बोलेंगे गदर मिलिटेंट, तो वो जो कनाडा में थे उन्होंने कहा भैया अब देश चलो। गदर आंदोलनकारी ये आपका पंजाब आए, बहुत सारे लोग पंजाब आए। आंदोलनकारी कहाँ आए, पंजाब आए, पंजाब आए। और इन्होंने आकर के कहा कि भैया तो हमारा नेतृत्व करो, क्योंकि ये किसके विचारों से शुरुआत में प्रेरित थे, तो आप कहेंगे ये विचारों से प्रेरित थे रास बिहारी घोष के, रास बिहारी घोष, जो उन्होंने दिल्ली में किया था, रास बिहारी घोष। इन्होंने कहा भैया तुम हमारा नेतृत्व कियो करो। और फिर जगह जगह बहुत सारी आपका घटनाओं को अंजाम दिया गया, ब्रिटिश अधिकारियों को पीटा गया, घेरा गया, ठीक है, उनके सामान को छीना गया। तो ब्रिटिश सरकार बहुत सचेत हो गई, उन्होंने कहा कि भाई इस आंदोलन को तो दमन करना ही होगा। और 1916 आते आते, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ही 1916 आते आते इस आंदोलन को पूरी तरह से कुचल दिया। रास बिहारी घोष ये अपनी जान बचा करके, इनको मतलब गुप्त तरीके से ये भाग गए और आपका जान बचा करके यहाँ इंडिया से, इतनी कठोर कार्यवाहियाँ उनके प्रति चल रही थी, तो रास बिहारी घोष अपनी जान बचाते हुए पहुंचे थे यहाँ पर जापान, जहाँ पर सुनते हैं कि बाद में उन्होंने वहाँ जा करके शादी भी की, है ना, शादी कर ली। तो नेतृत्व किसको दिया था, याद रख लेना, जब आपसे पूछे कि गदर आंदोलनकारी 1914 या प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत आए, तो उन्होंने अपनी जो लीडरशिप थी वो किसको दी थी, रास बिहारी घोष को दी थी। ओके, ये आपको याद रखना है, ठीक है। रास बिहारी घोष को वो दे देते, सॉरी रास बिहारी घोष कह रहा हूँ, अभी कंफ्यूज हो गया, रास बिहारी बोस, घोष नहीं, रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस को ये आपका क्या बोलेंगे, रास बिहारी बोस। लिखो एक बार, बोस बोस बोस, बोस होगा, हाँ आप देखो आप सब भी समझ गए, बॉस नहीं बोस। बोलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, वेरी गुड, बहुत शानदार। तो क्या बोलेंगे, ये आपका हम आपको बता रहे थे गदर आंदोलन को, ठीक है। तो ये गदर आंदोलन चला था, और गदर आंदोलन को कब कुचला गया, याद रखें, इसको लिख लें एक डेट, 1916 में इसको कुचल दिया गया।